Hello friends, my name is Raghavan Kumar. Here we will discuss about the basic command and 2D 3D designing of the architecture field through the AutoCAD. ठीक है, देखिए बेसिकली हम आपको बता देते हैं कि AutoCAD होता क्या है। AutoCAD एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसको ऑटोडेस्क ने डेवलप किया था। पहले क्या होता था कि जब साइंस हम लोग की इतनी डेवलप नहीं हुई थी उस समय क्या होता था कि जो भी ड्राइंग बनाई जाती थी वो हमारे पेन, पेंसिल, ड्राइंग शीट इन सब चीज़ों से बनाई जाती थी, जिससे कि हमारा इवैल्यूएशन और एक्यूरेशन जो हमारी वैल्यू होती थी वो आ नहीं पाती थी, जिससे हम लोग को कैलकुलेशन करने में या एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तब ऑटोडेस्क ने इस AutoCAD सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को बनाया उसने कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपकी जो बेसिक नीड होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं डिज़ाइनिंग के लिए, वो सारी चीज़ें आपकी इस AutoCAD में अवेलेबल है। ठीक है, हम आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम AutoCAD को स्टार्ट करना हो तो ये AutoCAD का एक आइकन दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका AutoCAD सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्टार्ट होने लगता है। देखिए, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें AutoCAD इंस्टॉल नहीं हो पाता। उनका रीज़न ये होता है कि उन सिस्टम के पास या तो 2 GB रैम या तो 4 GB रैम नहीं होता है। ठीक है, और 2 GB रैम या 4 GB रैम होना ज़रूरी होता है किसी भी सिस्टम में AutoCAD को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये स्क्रीन खुल के आती है। ये हमारा AutoCAD का जो प्राइमरी स्क्रीन है, सबसे पहली स्क्रीन यही खुल के आती है हमारी। ठीक है, अब अगर मुझे कोई भी ड्राइंग बनानी होती है तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है स्टार्ट ड्राइंग। इस स्टार्ट ड्राइंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बार स्क्रीन खुल के आएगी। इस बार स्क्रीन के बीच में ही हम AutoCAD को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जो भी डिज़ाइनिंग आपको बनाना है वो इसी बार स्क्रीन के बीच में ही बनेगा। हम आपको यहाँ बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या क्या। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, हमें सारे डिज़ाइन बनाने में सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज करना रहता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जिनके बिना डिज़ाइन बन ही नहीं सकता, जिनमें ड्रॉ, मॉडिफाई और एनोटेशन, ये 3 पार्ट जो आपको दिख रहा है ये आपको किसी भी डिज़ाइन को बनाने का बेसिक पार्ट है। ठीक है, हम आपको इसमें बता देते हैं कि देखिए ये जो दिख रहा है आपको एक आइकन, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। ठीक है, एप्लीकेशन मेन्यू में देखिए आप इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी न्यू फाइल को बना सकते हैं, या कोई फाइल आप बनाए हुए हैं तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं डिज़ाइन बनाने के बाद। ठीक है, उसके बाद ये जो इतना हिस्सा हमारा दिखता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, इस हिस्से को हम बोलते हैं रिबन। इसमें देखिए रिबन में भी कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है होम, इंसर्ट, एनोटेट, ठीक है, व्यू, मैनेज, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं टैब। ठीक है, उसके बाद जो नीचे शो कर रहा है ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, प्रॉपर्टीज, इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं पैनल्स। और उसके बाद ये जो चीज़ें बीच में दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं कमांड्स। इन्हीं सारे कमांडों का यूज करके हम डिज़ाइन को बनाते हैं। ठीक है, ये बीच वाली चीज़ें हमारी कहलाती हैं कमांड। ये तो हमारा हो गया ऊपरी हिस्सा। अब हम लोग चलते हैं नीचे के साइड, देखते हैं कुछ चीज़ें नीचे दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है टाइप ऑफ कमांड। इसका मतलब ये होता है, इस जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं कमांड लाइन। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप कोई भी कमांड अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे लाइन कमांड हुआ, सर्कल कमांड हुआ, तो या तो आप उसको डायरेक्टली या माउस से ले लीजिए कमांड को, या इस लाइन में आप उस जो भी कमांड को यूज करना चाहते हैं उस कमांड को यहाँ पे आप लिखेंगे तो वो आपका कमांड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कमांड लाइन। कभी कभी क्या होता है कि जब आप सर्कल बनाएंगे या पॉलीलाइन बनाएंगे या आर्क बनाएंगे तो उसमें देखिए हमें रेडियस देना पड़ता है। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू भी यहाँ से ही हमारी पुट की जाती है, या अगर आप माउस से लिए हुए हैं तो आपको इसी स्क्रीन के बीच में ही एक आइकन दिखेगा जिसमें आपको वैल्यू को पुट करना रहता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं, ये जो सबसे निचले हिस्से में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, ये जो सबसे निचला हिस्सा है ये स्टेटस बार है। इसमें क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे कस्टमाइजेशन दिख रहा है, कस्टमाइजेशन पे क्लिक जब आप करेंगे तो आपको यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं।
ये ऑप्शन आपको बताते हैं। इसमें देखिए जितने भी ऑप्शन पे ये टिक लगा हुआ है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके बाहर खुले हुए हैं, ठीक है। आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ बाहर की साइड शो करा कर सकते हैं, और किसी भी ऑप्शन पे आप बंद कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपका ऑप्शन गायब हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, ये हमारा कस्टमाइजेशन से हमारा होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी ड्राइंग यूज़ करते हैं तो हम यहाँ से जाएँ, फिर यहाँ से हम यहाँ से इसको जो भी कमांड में लेना है उसको हम एक्टिवेट करेंगे तो हमें टाइम लगता है। इस वजह से हमें जो भी कमांड की यूज़ रहता है हम उसको यहाँ पे ऑन किए रहते हैं, तो हम यहाँ पे अपना ड्राइंग बनाते रहते हैं और यहाँ पे कमांड को एक्टिवेट कर लेते हैं जो भी कमांड में चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको व्यू क्यूब इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है पार्ट इसको हम व्यू क्यूब बोलते हैं। इसका यूज़ तब करते हैं जब हम कोई भी 3D डिज़ाइन बनाते हैं। 3D डिज़ाइन बनाने में देखिए क्या होता है कि आप जो डिज़ाइन रहती है उसको 360 डिग्री पे मूव कराने की ज़रूरत पड़ती है, उसको सेट करने में या इसकी वैल्यू पुट करने में, या कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें ड्राइंग को 360 डिग्री मूव कराना पड़ता है। तो उस समय हम इसी व्यू क्यूब के ज़रिए हम उसको मूव कराएंगे 360 डिग्री में, ठीक है। ये होती है बेसिक चीज़ें इसकी। अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ कमांड, जो बेसिक कमांड है हम लोग वो बेसिक कमांड को आपको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहला जो बेसिक कमांड है वो हमारा है लाइन कमांड। लाइन कमांड लेने के लिए या तो डायरेक्टली माउस से लाइन कमांड को क्लिक करके ले लीजिए। अगर आप लाइन कमांड को अगर आप माउस से नहीं ले रहे हैं तो जो नीचे मैंने आपको कमांड लाइन बताया हुआ है, कमांड लाइन पे आप L क्लिक करेंगे, ठीक है। L लिखेंगे, L का मतलब होता है लाइन, लाइन का शॉर्टकट L है। हम L लिखेंगे तो हमारा जो लाइन कमांड है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ से माउस से अगर मैं मान लीजिए क्लिक कर लेता हूँ लाइन कमांड, देखिए लाइन कमांड लेने के बाद आपको देखिए बार स्क्रीन पे शो कर रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मतलब फर्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि जो भी लाइन आपको बनानी है उस लाइन का फर्स्ट पॉइंट आप दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देने के लिए आप कहीं पे भी जहाँ पे आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे बस सिर्फ क्लिक कर दीजिए माउस को, तो ये देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए अब उसी पॉइंट से आपकी लाइन जो है वो ड्रॉ होगी, ठीक है। ये होता है। अब देखिए आपको जो लाइन दिख रही है, लाइन देखिए अगर हम कितना भी सीधा अगर रखना चाहें तो लाइन देखिए हल्की सी हमारी तिरछी शो कर रही है, ठीक है, ठीक है। ये लाइन जो हमारी तिरछा शो कर रहा है, इसको मुझे अगर स्ट्रेट रखना है, हम इसके लिए देखिए क्या करते हैं, जो नीचे स्टेटस बार हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जो कमांड दिख रहा है, ये कमांड है ऑर्थो कमांड, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थो कमांड को यूज करने के लिए हम डायरेक्ट उसका एक शॉर्ट की होता है जिसको बोलते हैं F8। F8 से भी हम उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्थो कमांड को ऑन तब हम करते हैं जब हमें कोई भी लाइन एकदम स्ट्रेट ले जानी रहती है, ठीक है, उस समय हमारा ऑर्थो कमांड ऑन होना चाहिए। या जब हमें कोई भी लाइन अगर किसी एंगल पे ले जानी है तब हमें ऑर्थो कमांड को ऑफ रखना रहेगा। अगर हम ऑर्थो कमांड को ऑफ नहीं रखेंगे तो कोई भी लाइन हमारी किसी भी एंगल पे मूव नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर हमने ऑर्थो कमांड को ऑन कर दिया, देखिए ऑन करने के लिए सिर्फ एक बार आपको क्लिक करना है उस पर। अब देखिए आपका ऑर्थो कमांड ऑन हो गया, ठीक है। अब देखिए कहीं भी आप ले जाइए लाइन, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी ले जाइए, आपकी लाइन जो दिख रही है वो देखिए एकदम स्ट्रेट दिख रही है। 90 डिग्री पे लाइन शो कर रहा है, देखिए आपको एंगल भी दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री पे लाइन शो कर रहा है। अब देखिए हमें लाइन की वैल्यू देनी है। लाइन की वैल्यू देने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एक बार ग्राफ पे एक आइकन दिखेगा जिसमें आपको वैल्यू पुट करना रहता है, या अगर आप कमांड लाइन से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू देना रहेगा, ठीक है। तो हमने मान लीजिए वैल्यू दे दिया 20, ठीक है। अब देखिए 20 जो दिख रहा है वो देखिए बहुत छोटा दिख रहा है, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे ये दिख ही नहीं रहा। तो इसको क्या करिए आप जूम करेंगे। जूम करने के लिए जो माउस के बीच में हमारा दिया रहता है, ठीक है, उसको हम अप या डाउन करेंगे, ठीक है। जब हम उसको डाउन ले जाएंगे तो वो हमारा देखिए जूम इन होने लगता है, और जब हम उसको अंदर लाएंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हम उसको डाउन ले जा रहे हैं हमारे देखिए फिगर जूम होने लगना है, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, देखिए यहाँ पे आपका फिगर जो है वो आपका शो करने लगा, पूरी तरह से आपको दिखने लगा। पहले क्या था कि बहुत छोटा था, आपको शो नहीं कर रहा था, अब देखिए आपको दिखने लगा, ठीक है। ये चीज़ें होती है, ये जूम इन जूम आउट से आप इसको सेट कर सकते हैं माउस के द्वारा।
अब देखिए ये तो हमारी एक लाइन बन गई। अगर हम मान लीजिए और लाइन इसी से जोड़ के ले जाना चाहते हैं, तो अगर मुझे डाउन ले आना है लाइन को, हम नीचे की साइड ले आ गए, या हमें उसी पे आगे ले जाना है तो हम आगे वैल्यू दे देंगे, या ऊपर के साइड ले जाना है तो हम ऊपर के साइड दे दें वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए हम ऊपर के साइड दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए मैंने वैल्यू 10 का दे दिया। ठीक है, तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे 10, उसके बाद आपको इंटर करना रहता है। कीबोर्ड से इंटर बटन जब आप क्लिक करेंगे तब जाके आपका वैल्यू जो होता है वो पूरी तरह से कमांड को बताया जा सकता है कि हाँ मुझे ये इतनी वैल्यू की लाइन चाहिए। तो आप जब इंटर करिए तो आपको देखिए फिगर जो दिख रहा है वो आपके इस बार स्क्रीन के बाहर चला गया फिगर ना। तो सबसे पहले देखिए जो लाइन कमांड आपका अभी भी देखिए चल रहा है। ठीक है, लाइन कमांड अभी भी आपका एक्टिवेट है। अगर आपको यहाँ ग्राफ से दिक्कत हो रहा है लाइन कमांड को समझने के लिए, तो आप नीचे जो मैं आपको यहाँ देखिए कमांड लाइन बताया हुआ हूँ, कमांड लाइन में देखिए अभी ये लाइन कमांड देखिए एक्टिवेट शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अभी भी हमारा लाइन कमांड जो है वो एक्टिवेट है, मतलब लाइन कमांड ही हमारा चल रहा है। तो इस कमांड को हमें बंद करने के लिए आपके कीबोर्ड में से आप इसकेप बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, इसकेप बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कमांड बंद हो गया। देखिए अब कमांड लाइन में आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कमांड जो आपने लिया था लाइन कमांड वो पूरी तरह से अब बंद हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे जो आपको ये फिगर बना हुआ दिख रहा है, ये फिगर का जो ऊपरी हिस्सा वो देखिए बार स्क्रीन, ये जो बार स्क्रीन है इससे बाहर चला गया। तो हम इस हिस्से को बार स्क्रीन पर लाने के लिए हम एक कमांड लेंगे, पैन कमांड बोलते हैं। वो पैन कमांड देखिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पैन कमांड आप जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक देख रहे हैं हाथ के पंजे की तरह बन के आ जा रहा है। इसी से हमने जो फिगर जो हमारा बार स्क्रीन के बाहर चला गया, हम उससे उसको बार स्क्रीन में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो माउस के बीच वाले हिस्से को, माउस के बीच वाले बटन जो है उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके ज़रिए हम अपने फिगर को एडजस्ट करेंगे। अगर ऊपर है तो हम नीचे लाएंगे, नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, जहाँ भी मुझे रखना होगा मैं उस फिगर को अपने माउस के बीच वाले बटन से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका फिगर यहाँ शो हो गया। अब इस पैन कमांड को बंद करने के लिए फिर आप उसी तरह करेंगे जैसे मैं बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। कीबोर्ड से इसके बटन को क्लिक करेंगे, देखिए आपका पैन कमांड भी बंद हो गया। देखना है कमांड लाइन में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो ये होती है बेसिक चीज़ें आपकी। अब हम यहाँ से आपको बताते हैं कि लाइन कमांड तो आपका हो गया। ठीक है, अभी क्या है कि दूसरा कमांड जो है वो पॉलीलाइन है। तो हम लोग अभी पॉलीलाइन को नहीं बताएंगे, हम आपको पॉलीलाइन कुछ कमांड उसके पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पॉलीलाइन बताऊंगा, जिसका यूज जो मैं कमांड आपको बताने जा रहा हूँ उसका यूज पड़ेगा आपको पॉलीलाइन कमांड सीखने के लिए। तो अभी आप लाइन कमांड सीखें, अब हम लोग सीखते हैं सर्कल कमांड। तो देखिए सर्कल जो हमारे ये शो कर रहा है, सर्कल में देखिए क्या है कि एक नीचे सर्कल के पास आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा छोटा सा, ये देखिए इंडिकेट कर रहा है। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कई तरह से सर्कल दिए हुए हैं, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10, ये पूरे 6 तरह के सर्कल आपको दिए हुए हैं। तो हम आपको 6 तरह के सारे सर्कल बताएंगे किस तरह बनते हैं, किसका कहाँ ज़रूरत होता है। तो सबसे पहला जो है वो हम लेते हैं सेंटर रेडियस। ठीक है, सेंटर रेडियस लेने के लिए आप सेंटर रेडियस पर क्लिक करेंगे। देखिए आप सर्कल में जाइए, सर्कल पर जाने के लिए आपको सेंटर रेडियस लेना, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे देखिए जो कमांड है वो सर्कल कमांड देखिए एक्टिवेट हो गया। आप यहाँ नीचे कमांड लाइन में देखिए आपका सर्कल कमांड एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब आपसे देखिए सर्कल क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सबसे पहले तो सर्कल का हमें सेंटर तो स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से होके हमारा जो भी सर्कल है वो जाएगा। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम माउस को क्लिक कर देंगे, जहाँ से भी आपको सर्कल बनाना है हम वहाँ पे माउस का बटन क्लिक कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा सेंटर जो है वो स्पेसिफाई हो गया सर्कल का। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि स्पेसिफाई हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप अपने माउस को मूव कराइए, चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव कराएंगे आपको माउस को, तो आपको देखिए एक सर्कल दिखता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये आपका शो कर रहा है कि सर्कल जो है वो सेंटर से एक्टिवेट हो गया। अभी आपको क्या करना है कि हमने जो लिया था वो लिया था सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस लेने के लिए हमने सेंटर तो दे दिया,
सेंटर देने के बाद अब हमें रेडियस देना रहेगा। तो रेडियस आपको जितनी भी वैल्यू आपका मन करे आप दे दीजिए रेडियस उतने का, ठीक है। रेडियस आप जैसे वैल्यू रखेंगे फिर आपको इंटर करना पड़ेगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर बताया था कि जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो इंटर आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू कमांड के पास नहीं जाती है। हमने इंटर किया, देखिए एक सर्कल हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब देखिए कमांड से हम बाहर आ जाते हैं, ऑलरेडी हमने कमांड से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि सर्कल के केस में क्या होता है, जिस भी तरह आप जैसे भी रेडियस या डाया देंगे आप इंटर करेंगे तो आपका सर्कल बन जाता है। सर्कल बनने के बाद आपको उसमें दूसरा सर्कल बनाना जब भी रहेगा तो आपको नया कमांड फिर से जाके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए पहले तरह का जो सर्कल था वो हमने बना के तैयार कर दिया। अब दूसरे तरह का जो सर्कल है वो है सेंटर डायमीटर। हम इसको लेने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और सेम प्रोसीजर जिस तरह हमने सेंटर रेडियस लिया था सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे सेंटर डायमीटर में। देखिए सेंटर डायमीटर के लिए हमने एक सेंटर स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। सेंटर स्पेसिफाई करने पे जैसे ही आप माउस को मूव कराएंगे आपसे डायमीटर पूछने लगेगा, क्योंकि हमने जो लिया था सर्कल वो सेंटर डायमीटर लिया था। तो डाया की वैल्यू मान लीजिए हमने दे दिया आपको, ठीक है। मान लीजिए हम 8 दे देते हैं, 8 देने के लिए आप 8 कीबोर्ड से टाइप करके एंटर करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका जो सर्कल है वो रेडी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आता है 2 पॉइंट सर्कल। देखिए 2 पॉइंट सर्कल को बनाने के लिए हमारा कोई भी एक ड्राइंग होना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट सर्कल का मतलब ये होता है 2 पॉइंट सर्कल या 3 पॉइंट सर्कल। इसमें देखिए आपको दिखेगा 3 पॉइंट सर्कल, ठीक है। अभी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10 ये चारों तरह के सर्कल बनाने के लिए आपको कोई भी एक दूसरी डिज़ाइन होनी चाहिए, क्योंकि ये चारों तरह का सर्कल हमारा तभी बनता है जब हमारा कोई एक दूसरी डिज़ाइन बनी होती है। उस डिज़ाइन पे हमें अगर कोई सर्कल बनाना रहता है तब हम इन तरह के सर्कल की यूज़ करते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन बना लेते हैं। जस्ट लाइक हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। देखिए रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप का। अब रेक्टेंगल के बगल में आप एक एरो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल और पॉलीगन 2 दिख रहा है। रेक्टेंगल मतलब आपको 4 साइड तक बन सकता है। अगर 4 साइड से ज़्यादा बनाना है आपको तो पॉलीगन यूज़ करिए, या 4 साइड से कम जैसे कि ट्रायंगल अगर आपको बनाना है तो भी आपको पॉलीगन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने रेक्टेंगल ले लिया, मान लीजिए रेक्टेंगल लेने के लिए यहाँ पे स्पेसिफाई हमने फर्स्ट पॉइंट कर दिया, और जब आप माउस को मूव कराएंगे तो देखिए आपको एक रेक्टेंगल शो करता दिख रहा है, ठीक है। सेम प्रोसीजर जैसा आप अभी तक लाइन और सर्कल में करते हैं उसी तरह रेक्टेंगल में भी करेंगे कि कमांड लेने के बाद सबसे पहले आपको देना रहता है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देने के लिए आपको स्क्रीन पे ही क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। आप क्लिक जैसे करेंगे उसके बाद माउस को मूव करेंगे तो आपको एक देखिए रेक्टेंगल बनता दिखने लगता है, ठीक है। तो अभी हम कोई भी वैल्यू का रेक्टेंगल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इतना ही बड़ा रेक्टेंगल लेना है तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखिए हमारा रेक्टेंगल जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल के लिए देखिए क्या होता है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट हमारे पास होने ही चाहिए, तभी हमारा 2 पॉइंट सर्कल जो है वो बन पाएगा, ठीक है। तो हम देखिए अगर इस रेक्टेंगल के पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, या एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मतलब किन्हीं भी 2 पॉइंट होने चाहिए आपके पास। आपके पास अब जिस तरह का भी फिगर आप ड्रॉ करेंगे आगे, तो आपके पास अगर कोई भी फिगर है, अगर आपको उसमें दिख रहा है कि ये सर्कल मुझे इन 2 पॉइंटों से ले जाना है तो हमें यही 2 पॉइंट सर्कल का यूज़ करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि हम एक ये पॉइंट लेते हैं, दोनों पॉइंट्स होके हमें सर्कल ले जाना, ठीक है। सबसे पहले हमें देखिए फर्स्ट पॉइंट मानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको सर्कल का, जैसा कि अभी आप लोगों को पीछे बताए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आप नीचे जो कमांड लाइन है उसमें देखिए पढ़िए, कह रहा है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सर्कल का सेकेंड पॉइंट आपको देना है। अगर आपको सेकेंड पॉइंट नहीं पता है तो आपको देना पड़ेगा डायमीटर, ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है। अगर सेकंड पॉइंट आपको नहीं पता है तो आप डायमीटर देंगे। अगर सेकंड पॉइंट आपको पता है तो डायमीटर देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस पॉइंट पे ले जाके क्लिक कर देंगे तो आपका सर्कल जो है वो रेडी हो जाता है,
ठीक है, ये होता है हमारा 2 पॉइंट। अब इसी तरह आता है हमारा एक 3 पॉइंट सर्कल, ठीक है। 3 पॉइंट सर्कल लेने के लिए हम उसी तरह 3 पॉइंट सर्कल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा नीचे कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सबसे पहले तो सेंटर पॉइंट कहता है, लेकिन उसके नीचे आप देखिए कह रहा है 3 पॉइंट, 3P मतलब 3 पॉइंट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको सर्कल का देना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं ये फर्स्ट पॉइंट हमने दे दिया। फिर कह रहा है नीचे कमांड लाइन में आप देखिए यहाँ पे कह रहा है सेकंड पॉइंट देने के लिए, ठीक है। आपने यहाँ पे मान लीजिए सेकंड पॉइंट दे दिया। फिर कह रहा है कि थर्ड पॉइंट आपको देने के लिए, ठीक है, आप थर्ड पॉइंट दे दीजिए जहाँ भी आपका मन करे, जैसा भी फिगर आपको बनाना रहेगा, चाहे यहाँ दे दीजिए चाहे यहाँ पे दे दीजिए, जैसा जहाँ पे आपको ज़रूरत रहेगा आप वहाँ पे देंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट हमारा जो है हमें मान लेते हैं हमें यहाँ से ले जाना है सर्कल, ठीक है। हम ये तीसरे पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए हमारा सर्कल जो है वो 3 पॉइंटों से होके जा रहा है। इन्हीं 3 पॉइंटों से होके हमें ले जाना था सर्कल, तो हमने इन 3 पॉइंटों से होके सर्कल को ले गया, ठीक है। ये आपका होता है 3 पॉइंट सर्कल। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको देखिए शो कर रहा है 10 रेडियस। देखिए जब भी किसी फिगर के अंदर अगर हमें कोई सर्कल बनाना रहता है, उस फिगर के जो फेसेस होते हैं उन फेसेस को टच करते हुए और फिगर के इनसाइड हमें अगर कोई सर्कल क्रिएट करना रहता है, तब हम यूज़ करते हैं 10 रेडियस सर्कल को। 10 रेडियस का मतलब होता है कि 10 मतलब कि किन्हीं भी 2 फेसेस से होकर हमें सर्कल ले जाने हैं, ठीक है। फिगर के इनसाइड में 2 फेसेस से होकर हमें सर्कल ले जाने हैं। हम मान लेते हैं ये हमारा पहला फेस है, ये दूसरा फेस है। जिन 2 फेसेस के बीच में हमें सर्कल को ले जाने हैं, तो हम यहाँ से 10 रेडियस सर्कल को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा आपको कमांड लाइन में शो कर रहा है स्पेसिफाई पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट देना है आपको पॉइंट, और आपको देखिए जो यहाँ बार स्क्रीन पे भी कह रहा है कि फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट आपको देना है, ठीक है। तो आपको जो भी एक्सिस, जो भी आपका जो साइड है जिससे भी आपको सर्कल बनाना है, उन दोनों साइड पे आप क्लिक करिए। तो हम मान लेते हैं ये हमारा पहला साइड है, हम इस पर क्लिक कर दिए। अब हम दूसरे साइड पे क्लिक कर दिए, मान लीजिए इस पे से हमें ले जाना है, हम दूसरे साइड पे क्लिक कर दिए। अब आपसे देखिए कह रहा है रेडियस बताने के लिए। आप देखिए यहाँ पे भी आपसे पूछा है रेडियस बताने के लिए, और देखिए स्क्रीन पे भी आपको शो कर रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस बताने के लिए। तो हम लोग रेडियस दे देते हैं, जो भी हमारा मन करता है रेडियस हम दे देते हैं। मान लेते हैं हमें 2 रेडियस का बनाना है। 2 लिखने के बाद आप इंटर करेंगे। देखिए आपका जो सर्कल है वो देखिए इन दोनों लाइनों से हो के जा रहा है, ठीक है। आप देखिए इसको, आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको जूम कर देता हूँ। जूम करने के लिए मैंने आपको ही बताया कि माउस के बीच वाले बटन को आप मूव करेंगे तो आपका फिगर जूम होता चला जाएगा। ये देखिए जूम हो गया फिगर, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका, ये मैं आपको भी बताया 2 साइड से होके जाएंगे सर्कल, और वो भी इनसाइड रहेगा, ठीक है। ये होता है। अब आपको हम बताते हैं जो लास्ट यहाँ पे वो है 10 10 10 10 10 10 का मतलब होता है कि किन्हीं भी 3 साइड से होके हमारा सर्कल जाएगा इनसाइड द फिगर। मतलब जिस भी फिगर के अंदर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, वो सर्कल हमारे 3 साइड के बीच में होके जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें रेडियस नहीं पता रहता उसका, उस सर्कल का हमें रेडियस नहीं मालूम रहता है। इस वजह से हमसे कहता है कि आप 3 साइड से होकर अगर सर्कल बनाना है तो आप यूज़ करेंगे 10 10 10 सर्कल। हम आपके यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए आपसे कह रहा है फर्स्ट पॉइंट सर्कल का क्लिक कर लीजिए। हम मान लेते हैं कि हमारा जो पहला साइड है वो ये है, मतलब इस साइड से होके हमारा जो सर्कल है वो जाएगा, ठीक है। हम पहला ये ले लेते हैं। कह रहा है कि सेकंड पॉइंट देने के लिए हम मान लेते हैं सेकंड पॉइंट हमारा इससे जाएगा, आप इस पर क्लिक करिए। हम और फिर आपसे कह रहा है कि थर्ड पॉइंट देने के, हम मान लेते हैं थर्ड पॉइंट हमारा थर्ड एक्सिस जो है वो ये है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखेगा एक सर्कल ड्रॉ हुआ। अब देखिए मैं क्लिक किया, तुरंत देखिए सर्कल यहाँ ड्रॉ हो गया। मतलब ये सर्कल जो है वो इस फिगर के, देखिए मैं जूम कर दिया आपको शो करने के लिए, इस फिगर के इनसाइड में ये सर्कल बना हुआ है, और वो भी इन तीनों साइड से हो के जा रहा है ये सर्कल हमारा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई लाइन और सर्कल कमांड के।
ये इतने आपके हो गए। अब देखिए थोड़ा सा हम कुछ और कमांड आपको आगे बताना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें हम मॉडिफाई के कमांड आपको बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक शो कर रहा है मूव कमांड, ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है कॉपी कमांड, यहाँ पे शो कर रहा है मिरर कमांड, ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए शो कर रहा है ट्रिम कमांड। लेकिन इसी के बगल में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए दो कमांड दिखेगा, एक ट्रिम दिखेगा, एक एक्सटेंड दिखेगा। ट्रिम का मतलब ये होता है कि कोई भी एक लाइन है आपका, उस लाइन को अगर आपको काटना है, ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ फिगर में शो कर रहा होगा, अभी आपको हम दिखाते हैं फिगर, ये देखिए, सॉरी, देखिए अभी आपको दिखा, देखिए ये फिगर जो आपको शो कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक पॉइंट दिख रहा है 1 और 2, वहाँ पे आपका एक आर्क बना हुआ, एक लाइन बना हुआ, उसके नीचे की लाइन जो है आपको उस लाइन को डिलीट करना है। तो आपका डिलीट करने के बाद जो बनेगा वो देखिए सेकंड फिगर में शो कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो वो पूरी लाइन डिलीट हो जाती है। इस वजह से ट्रिम कमांड लेते हैं, तो हमें जितने दूरी तक हमें डिलीट करना रहता है हम उतने दूरी तक ही डिलीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड जो होता है, हम उसको ओपन करने के लिए ट्रिम कमांड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपका देखिए ट्रिम कमांड यहाँ पे देखिए एक्टिवेट हो गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपको डिलीट करना है, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है, आपको वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए आपको अभी तक कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ है, हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा जूम कर दें फिगर को, ठीक है। अब हम मान लेते हैं हमें ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है इस वाले सर्कल का, ये इतना पोर्शन जो है, हमें इतने पोर्शन को हटाना है, ठीक है। इसको हटाने के लिए आपको लेफ़्ट क्लिक नहीं करेंगे, राइट क्लिक जो है माउस का, राइट क्लिक को आप इस फिगर के ऊपर ले जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक आप कर रहे हैं, आपको देखिए एक रेड कलर का क्रॉस साइन दिख रहा है, ठीक है, और आपको देखिए नीचे शो भी कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है आपका वो ट्रिम हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसको अगर ऑब्जेक्ट को में डिलीट करना है तो अब आप माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट देखिए आपका डिलीट हो गया। अब जब दोबारा क्लिक करना है तो दोबारा क्लिक करने के लिए आपको फिर से राइट क्लिक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ट्रिम कमांड है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, और एक्टिवेट होने के बाद आपको रेड क्रॉस शो कर रहा है, तो आप डायरेक्टली लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपका देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। ये देखिए आपको जो भी लाइन डिलीट करनी है, हम मान लीजिए ये लाइन डिलीट कर देते हैं, देखिए डिलीट कर दिया तो इसके बीच की जो लाइन थी गायब हो गई, बाहर की लाइन दिख रही है। ये होता है हमारा ट्रिम कमांड, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिम कमांड। अब ट्रिम कमांड को बंद करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए आपको मैंने जैसे बताया था, कीबोर्ड से इसके बटन को क्लिक करेंगे तो आपका देखिए सारे कमांड जो हैं वो बंद हो गए हैं। आप देखिए आपको शो कर रहा है ना, सारे कमांड कैंसिल, मतलब सारे कमांड बंद हो गए हैं, ठीक है। इस समय कोई भी कमांड एक्टिवेट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं मूव कमांड पे। हम देखिए जो सीरियल यहाँ पे आपको जो कमांड दिख रहे हैं ये थोड़े आगे पीछे दिख रहे हैं, लेकिन हम आपको इस तरह कमांड बताना चाह रहे हैं जिस कमांड का यूज़ धीरे धीरे आगे पड़ेगा, ठीक है। सारा कमांड अगर मैं सीरियल से बताने लगूंगा थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इस वजह से हम इधर से ले चल रहे हैं। अब देखिए मूव कमांड हम आपको बताते हैं। मूव कमांड लेने के लिए आपको मूव कमांड एक्टिवेट करने के लिए आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। मूव कमांड देखिए एक्टिवेट हो गया, नीचे देखिए एक्टिवेट हो गया ना। अब कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि किस ऑब्जेक्ट को आप मूव कराना चाहते हैं। हम मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको तुरंत राइट क्लिक करना पड़ेगा उसी फिगर के ऊपर। अब राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आपसे कह रहा है स्पेसिफाई करना है बेस पॉइंट, मतलब आप कहाँ से मूव कराना चाहते हैं, किस पॉइंट से। हम मान लेते हैं सेंटर पॉइंट से मूव कराना चाहते हैं तो हम सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका फिगर जो है मूव होने लगा, आपको दिख रहा होगा फिगर मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। अब आप इसको वैल्यू दे दीजिए कितने सेंटीमीटर पे आपको ये ड्राइंग यहाँ से मूव करानी है, ठीक है। वो वैल्यू जो रहेगी आपकी
वो जो आपका यहाँ प्राइमरी सर्कल था, प्राइमरी सर्कल के सेंटर से सेकेंडरी सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी रहेगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सेंटर से लिए हुए हैं तो सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी रहेगा। अगर आप सेंटर से न लेके उस सर्कल की साइड से लिए हुए हैं तो वो डिस्टेंस आपका उस सर्कल के साइड से रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू हम मान लीजिए 5 का दे दिए, 5 आपने लिखा और फिर इंटर किया, तो आपका ड्राइंग जो है वो देखिए मूव हो गया पहले से। ठीक है, ये होता है मूव कमांड। अब हम लोग चलते हैं कॉपी कमांड पे। जैसे आपने मूव कमांड किया है, सेम प्रोसीजर, सेम सब कुछ कॉपी कमांड में आपको करना है। तो यहाँ पे आप कॉपी कमांड क्लिक करिए, सेम चीज़ें जैसे आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा है, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर तुरंत ही राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसीजर आपसे कह रहा है बेस पॉइंट डिसाइड करने के लिए। आप बेस पॉइंट यहाँ से डिसाइड कर दिए, हम मान लेते हैं सेंटर ले लेते हैं। बेस पॉइंट डिसाइड करने के बाद आपसे वैल्यू पूछेगा कि कितनी वैल्यू आपको पुट करना है, कितने दूरी पे आपको जो सर्कल है उसका कॉपी करना है। ठीक है, वो जो वैल्यू रहेगी आपकी प्राइमरी सर्कल के सेंटर से दूसरी सेकेंडरी सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी रहेगी। आपको जो भी वैल्यू देना है आप वो वैल्यू दे दीजिए। हम मान लेते हैं 10 देते हैं। 10 लिखने के बाद इंटर कर 10 लिखने के बाद आप इंटर कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपका सर्कल यहाँ दूसरा रेडी हो गया। और देखिए अभी भी एक कमांड एक्टिवेट है। ठीक है, तो इस कमांड को बंद करने के लिए आपको मैं बताया था, इसके बटन पे क्लिक करिए, कमांड जो है बंद हो गया, सारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये होता है कॉपी कमांड। अब देखिए हम आपको एक बताते हैं मिरर कमांड। मिरर कमांड क्या होता है कि किसी भी एक फिगर का मिरर बनाना रहता है अपोजिट साइड में, तो हम मिरर कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभी आप जैसे फिगर आगे बनाएंगे जब भी, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपका मिरर की तरह ही दिखेगा, तो आपको वो चीज़ें जो है वो मिरर कमांड से बनानी पड़ेंगी। हम यहाँ से मिरर कमांड को एक्टिवेट करते हैं। मिरर कमांड को एक्टिवेट करने के बाद सेम चीज़ें आपसे पूछता है, सेलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को, किस ऑब्जेक्ट का मिरर बनवाना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मिरर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको तुरंत ही राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक जैसा कि अभी आप लोग मूव और कॉपी कमांड में देखे थे, उसी तरह आपको यहाँ पर भी राइट क्लिक करना है। अब आपसे जो कह रहा है वो मांग रहा है कि फर्स्ट पॉइंट आपको डिसाइड करना है। देखिए कमांड लाइन में कह रहा है कि मिरर का फर्स्ट पॉइंट आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, कि कहाँ से मिरर कराना है। हम मान लेते हैं इस फिगर का इधर डाउन साइड में मिरर कराना है, इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के अबाउट हमें इस सर्कल का मिरर कराना है। तो हमने यहाँ पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, और जैसे ही आप दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे आपको देखिए नीचे सर्कल दिखने लगा, और वहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आपसे देखिए पूछेगा इरेज करने के लिए। इरेज क्या करेगा कि सोर्स ऑब्जेक्ट को क्या आप इरेज करना चाहते हैं। अगर आप वहाँ, आपको जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है अगर उस ऑब्जेक्ट को वहाँ नहीं रखना है, इसी साइड रखना है जो आप मिरर बनाए हुए हैं, तो आपको यस करेंगे तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, और नो करेंगे तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ऑब्जेक्ट आपको शो करेगा। ठीक है, तो हम नो करते हैं। देखिए हमारा दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ शो करने लगा। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी मूव, कॉपी, मिरर, ट्रिम कमांड। ये बेसिक कमांड आपके हो गए हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अब अगले जो कमांड है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहेंगे। अभी ये बेसिक कमांड आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो भी दिक्कत आएगा हम आपको फिर से बताएंगे, आप हमको कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करने के बाद आपको हम जो भी प्रॉब्लम होगा हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ, सॉरी थोड़ा एक चीज़ और जान लीजिए। आपको ड्राइंग को सेव करने के लिए, ड्राइंग को सेव करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्लीकेशन मेन्यू में आपको बताया था। एप्लीकेशन मेन्यू में जाके सेव का ऑप्शन पे जाएंगे या सेव एज के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपकी ड्राइंग जो है सेव हो जाएगी। या आपको कीबोर्ड से सेव करना है तो कंट्रोल एस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। जिस भी नाम से आपको सेव करना है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपना नाम लिखेंगे जिस भी नाम से सेव करना है, फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमने इस नाम से पहले एक ऑब्जेक्ट सेव किया रखा हुआ है, इस वजह से कह रहा है कि आप दूसरे नाम से सेव कीजिए। तो ठीक है, हम किसी और नाम से सेव करके और सेव कर देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये जितना भी फिगर आपने बनाया है ये आपका
सेव हो गया। चलिए थैंक यू सो मच क्लास, हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना प्रैक्टिस करिए।